Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, how many statements are correct from the following? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है रिवर वाटर में ये क्या करते हैं, इट गिव्स अ मेजर ऑफ साल्मोनेला इन दी वाटर। बी में गिवन है कि जो प्लैंक्टोनिक पॉपुलेशन होती है यूट्रोपिक लेक में डिक्लाइन होती है इनिशियली, देयरबाय ग्रेटली रिड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। सी यहाँ पे गिवन है कि जो परसेंटेज है दो आउट ऑफ दी 4 ग्रीन हाउस गैसेस का, दैट इज CFC का 14% है और मीथेन का 20% है। डी में गिवन है कि जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, इट इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली, जो कि प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। एंड ई यहाँ पे गिवन है कि फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक उसे कहा जाता है पॉलीब्लेंड। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ऑप्शन से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 है, 4 है, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एंड इट्स कंट्रोल। तो बात करें यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, तो वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्टेमिनेशन, वाटर बॉडीज के कॉन्टेमिनेट होना। एंड जो वाटर पॉल्यूशन है ये क्या करते हैं, ये कॉज होता है व्हेन जो वाटर बॉडीज होती है जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशन, ग्राउंड वाटर, एक्वीफर्स, ये क्या होते हैं, कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं विद इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट से। एंड जब वाटर पॉल्यूट होता है तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं सभी लाइफ फॉर्म पे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑन दिस सोर्स। तो ये तो बात हो गई अबाउट आर की कॉन्सेप्ट। अब हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD इन रिवर वाटर, इट गिव्स अ measure of salmonella in the water। तो बात करें यहाँ पे अबाउट BOD और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो BOD क्या है, बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर होती है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज, फॉर टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो यहाँ पे क्या गिवन है अबाउट BOD की, जो BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इन रिवर वाटर, ये मेजर लाइक इट गिव्स अ मेजर ऑफ साल्मोनेला इन दी वाटर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये क्या होता है, बेसिकली इट इज दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होती है टू डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक मैटर। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो बी में गिवन है प्लैंक्टोनिक पॉपुलेशन जो होती है यूट्रोपिक लेक में, ये पहले डिक्लाइन होती है, इनिशियली डिक्लाइन होती है, देयर बाय ग्रेटली ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या है, इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ lake by what? By nutrient enrichment of its water, by nutrient enrichment of its वाटर। तो क्या होता है, इन यंग लेक जो वाटर होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है, क्लियर होता है, और जो कि सपोर्ट करता है लिटिल लाइफ को। बट विद टाइम जो स्ट्रीम्स होती है वो ड्रेन करती है, लाइक लेक में जाती है स्ट्रीम्स, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो कि एनकरेज करते हैं द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एक्सेस ग्रोथ अकर होती है एल्गी की, जिसे कहा विच इज कॉल्ड एज एल्गल, जो कि एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। एंड स्टेटमेंट में गिवन है कि जो प्लैंक्टोनिक पॉपुलेशन होती है यूट्रोफिक लेक में वो डिक्लाइन होती है पहले, देयरबाय ग्रेटली रिड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो परसेंटेज है ऑफ द 2 आउट ऑफ द 4 ग्रीन हाउस गैसेस
पहला बताया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है और मीथेन का 20% है। तो बात करें अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, 4 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। द वेरी फर्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन N2O, देन मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इनका रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देखें इन ग्रीन हाउस गैसेस का टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, तो CFC का है 14%, N2O का है 6%, मीथेन का है 20% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है 60%। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया अबाउट CFC और मीथेन, जो कि बिल्कुल करेक्ट डेटा गिवन है। CFC का 14% एंड मीथेन का 20%। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी सीवेज। तो ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड, इनको यूज किया जाता है किसमें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज किया जाता है। एंड वेस्ट वाटर होता है ना सीवेज का, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है एंड माइक्रोब्स कंटेन करता है। जो ट्रीटमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, इट इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, जो कि नेचुरली, जैसे कि हमने देखा, प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है और फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मोडिफाइड प्लास्टिक, उसे कहा जाता है पॉलीब्लेंड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीब्लेंड के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलीब्लेंड क्या है, बेसिकली इट इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज 3। तो आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, दैट इज 3। आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।